तो आज की मीटिंग के लिए 4 ड्रेस हैं, 5-6 ड्रेस हैं, तो भी वो क्या पता पूरा साल उसमें निकाल दें। लेकिन महिलाओं के पास चाहे 50 ड्रेस हो, उसके बावजूद भी उनको यही लगता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। पूजा मैम को मैं देख रही हूँ, हंस रहे हैं। मैम सही कह रही हूँ मैं? एक बार प्लीज करके बताएं, सही कह रही हूँ? मैम मैंने जो भी बोला आपने बिल्कुल सही। के साथ भी मैडम बैठी हुई है, हंस रही है, मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये सच्चाई है। सुनील जी के साथ भी मैडम बैठी हुई है, ममता जी भी हमारे सामने बैठी हुई है, हंस रही है। हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सच्चाई है। चाहे हमारे पास अगर 100 जोड़ी कपड़े भी हो, चाहे अलमारी खोलते ही कपड़े आके हमारे चरण स्पर्श करें, चरणों में गिरे, उसके बावजूद भी हमें यही लगता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। जब किसी शादी में जाना होता है, फंक्शन में जाना होता है, तो 2 घंटे तो यही सोचने में लग जाते हैं, अलमारी के सामने खड़े होके कि आज क्या पहनूं, आज क्या पहनूं, आज क्या पहनूं, नहीं ये ऐसा लगेगा, ये वैसा लगेगा, नहीं ये नहीं पहनना चाहिए, ये तो मैंने वहां पर पहना था, अब मैं सेम यहाँ पर भी पहनूं, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, अरे इसके पास 100% सही बात है। सोचना पड़ता है क्या पहने क्या लगता है ही नहीं। और यही अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनके पास वही गिने चुने 4-5 जोड़ी कपड़े होते हैं, उसी को वो अपने ससुराल में भी पहन लेते हैं, उसी को वो अपने मायके में भी पहन लेते हैं, उसी को वो अपने काम जहाँ करते हैं वहां भी पहन लेते हैं, सब जगह पर वही चल जाता है ना सर? विक्रम चंद जी बैठे हैं, सही कह रही सर? जी जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ज्यादा पैसा खर्च घर में, ज्यादा पैसा खर्च किस पे होता है? जेंट्स पे होता है कि लेडीज पे होता है? लेडीज की चीजों पे होता है जी, है ना? तो अब देखो, जब लेडीज को किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो वो पैसा मांगती है किससे? अपने पति से मांगती है। फिर आपको ये लगता है अभी तो कपड़े दिलाए थे, अभी तो साड़ी खरीदी थी, अभी तो नया सूट खरीदा था, इतनी जल्दी और चाहिए, लगता है ना? फिर महिलाओं को बुरा लगता है, ओहो डांट दिया। बहुत सी लेडीज को सोचना पड़ता है कि मूड कब ठीक होगा मेरे पति का, कब मैं उनसे बात करूं कि मुझे एक नई साड़ी चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मैचिंग की बैंगल्स चाहिए, चप्पल चाहिए, चूड़ियां चाहिए। सोचना पड़ता है कि कब का मूड सही होगा, अच्छा सा खाना बनाएंगी कि आज बात करूंगी हिम्मत जुटा के। लेकिन फिर जब पति आते हैं ऑफिस से या अपने काम से आते हैं, जब देखती है कि मूड सही नहीं है, नहीं नहीं आज तो बात करने का कोई फायदा नहीं, खाना भी बनाया वो बेकार ही गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अपने घर की महिलाओं, सर अगर आपके घर की महिलाओं को ये पता लग जाए कि आरसीएम का सामान इस्तेमाल करने से, आरसीएम की साड़ी पहनने से उनके घर में पैसा आ सकता है, स्वास्थ्य आ सकता है, तो क्या वो इस काम को छोड़ देंगी करना? नहीं छोड़ेंगी। अगर उनको पता लग जाए कि आरसीएम का सामान अपने घर में इस्तेमाल करने से उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, उनके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं, उनके बच्चों को किसी के आगे पैसा या नौकरी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके परिवार में कोई बीमार नहीं होगा, उनके घर का पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। सर अगर घर में पति को कोई बीमारी आती है या बच्चों को कोई बीमारी आती है, तो सबसे ज्यादा चिंता जो होती है वो माँ को होती है, यानी उस परिवार की वाइफ या लेडी को होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर पति को कुछ हो गया तो भी समस्या है, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो भी दिक्कत है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लेडी को होती है। इसीलिए वो अपने से ज्यादा ध्यान रखती है, अपने बच्चों का और अपने पति का, खुद से भी ज्यादा। अगर 1 गिलास दूध है, आप देखिए आपके हमारे घर में ये होता है और ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अगर 1 गिलास दूध है तो माँ नहीं पिएगी, बच्चे को पिलाएगी। क्यों? वो अपनी चीजें कुर्बान कर देती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए अपने पति का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मन नहीं करता, उसका भी मन करता होगा, लेकिन वो सैक्रिफाइस करती है क्योंकि वो एक माँ है, क्योंकि वो एक वाइफ है, उसको बहुत चीजें झेलनी पड़ती है, सहनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। आप और हम भी
है, चाहे उसका मन कर रहा है, चाहे उसका मन नहीं कर रहा है, कुछ भी हो जाए, उसको जो काम उसकी जिम्मेवारी है उसको करना ही करना पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी को हर महीने दहेज मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी वहां पर भी महारानी की तरह बनकर रहे? चाहते हैं ना सर? विजय कुमार जी से मैं बात करना चाहूंगी सर, एक बार प्लीज कीजिए। चाहते हैं ना सर हम? जी मैम। चाहते हैं। रमेश जी है मेरे सामने सर, करके बताइए चाहते हैं ना? अभिषेक चंद जी भी है, प्लीज बताइए सर। रामनिवास जी भी है, सुनील जी फ्रॉम जुलाना। सर एक बार अनम्यूट करके बताइए, चाहते हैं ना हम सब? सब चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, दिल से नहीं चाहते। चाहत भी सर दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इच्छा, हमारी इच्छा है कि मुझे कार मिल जाए, हमारी इच्छा है कि मेरा बंगला हो जाए, हमारी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, ये हमारी सिर्फ इच्छा है, डिजायर। और एक होती है बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा जिसको बोला जाता है, यानी कि ये तो होना ही होना चाहिए। जिद खुद के साथ जिद हो कि ये तो होना ही होना चाहिए। जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक वो इच्छा शायद ही पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब वो इच्छा ज्वलंत इच्छा में बदल जाएगी, बर्निंग डिजायर में बदल जाएगी, तब हम इस चीज के लिए श्योर हो जाएंगे कि हाँ वो चीज हमारे पास होगी ही होगी। ऐसी जिद हमारी अपने साथ होनी चाहिए। और सर इतिहास गवाह है, मैं कोई कहानियां नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैं और आप बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं कि जिस चीज को हम अगर दिल से चाहेंगे तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। बहुत सी कहानियां, बहुत से लोगों का स्ट्रगल हमने सुना, बहुत से लोगों की कहानियां सुनी कि उन्होंने उस चीज को दिल से चाहा, जुनून के साथ चाहा, तभी वो पूरा हुआ। जिस तरह से एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी। एक लड़की, यूपी बिहार की रहने वाली एक लड़की थी जिसको चेन, उसकी गले में उसने एक सोने की चेन पहनी हुई थी। चेन को लूटने के चक्कर में कुछ लुटेरों ने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पूरी रात वो ट्रेन की पटरियों के पास पड़ी रही, चूहे, उसके पैर कट गए दोनों। और पूरी रात वहां से ट्रेन आई, ट्रेन गई, ट्रेन आती रही, ट्रेन जाती रही, चूहे खा रहे थे सब उसकी जान, उसकी स्किन को, उसके घुटनों के पास की स्किन को चूहे नोच नोच के खा रहे थे। और वो जिंदा थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर चल सके, और चले भी कैसे क्योंकि पैर ही कट गए। पूरी रात वो वहां पर पड़ी रही, बिलखती रही वहां पर। सुबह उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उसको पता लगा कि मेरे दोनों पैर कट चुके हैं। उस टाइम पर उस लड़की ने निर्णय लिया कि अगर भगवान ने मेरी जान बचाई है, अगर मुझे बचाया है, तो अब तो मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। और सर आपके और मेरे सामने है वो लड़की। उस लड़की ने न सिर्फ एवरेस्ट को पार किया बल्कि ऐसी दुनिया की 7 जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी पर वो चढ़ी, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ी। ये जुनून सर वो बिना पैरों वाली लड़की के अंदर कहां से आया? अगर वो कर सकती है तो हमारे तो हाथ पैर सलामत है, हम भी कर सकते हैं। और आपको पहाड़ चढ़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जितना आपके पास टाइम हो उस टाइम में आप आरसीएम के बारे में लोगों से बात करें। दूर रहते हैं उनसे कॉल पे बात करें, पास रहते हैं उनके पास जाएं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, प्लान के बारे में बताएं। लेकिन ये डेली करना पड़ेगा सर। कोई भी काम अगर हम डेली नहीं करेंगे तो वो हमारे रूटीन में, हमारी आदत में नहीं आएगा। और जब तक वो हमारी आदत में नहीं आएगा तब तक हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरीके से सर हमें जो बताया जाता है यहाँ पे, अभी जहां से हमने ये बात शुरुआत की थी कि डेली आप कम से कम 10 लोग कॉल करें, 10 में से एक व्यक्ति जरूर इस मीटिंग में बैठेगा। आप 10 लोगों को बोले मीटिंग के बारे में, 10 में से एक व्यक्ति जरूर आएगा। अगर कल हमने ये काम किया होता तो कल हम लोग 25-30 लोग थे, आज हमें 50 या 60 हो जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हमारे और आपके अंदर ही कमी है। हम सिर्फ बातों को सुन रहे हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो सर जब तक इधर से सुन के इधर से निकालते रहेंगे तो सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब हम अपना और आपका दोनों का टाइम खराब कर रहे हैं। इस टाइम को आप कहीं और लगा सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बाजार में घूमने जा सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जो हमारे जिंदगी में कुछ फायदा दे। अगर हम मीटिंग सुन रहे हैं एक कान से और दूसरे से निकाल रहे हैं तो कोई भी फायदा नहीं है सर। इससे बढ़िया है कि ना ही सुने, और अगर सुनते हैं तो उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा थोड़ा।
अब जैसे कि 5×25 का फॉर्मूला सुनील सर ने बताया था हमें, और लगभग पिछले 6 महीने पहले शायद हमने ये बात सुनी होगी। तो क्या हम 5×25 के फॉर्मूले को अपना रहे हैं? पिछले 6 महीने से हम इस बात को सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। क्या हम 5×25 के फॉर्मूले को अपना रहे हैं? क्या हम डेली 5 प्लान दिखा रहे हैं? क्या हम 25 कॉल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो सर ये आईना है मेरे और आपके सामने कि हम इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं नहीं कर रहा तो मुझे कहां से रिजल्ट आएगा। फिर हम ये बोलते हैं कि आरसीएम में तो पैसा ही नहीं आ रहा है, आरसीएम में तो इनकम ही नहीं आती है, आरसीएम तो पागल बनाने का काम है, आरसीएम में तो मेरे को तो 6 महीने हो गए, मुझे तो 1 साल हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं आया, मुझे तो बेनिफिट नहीं हुआ, मुझे तो पैसा नहीं आया, आरसीएम का तो सामान ही खराब है। क्योंकि जब एक चीज के बारे में नेगेटिविटी आती है तो सारी चीजें हमें उसके बारे में नेगेटिव लगने लगती है। फिर हमें हेल्थ कार्ड भी बुरा लगने लग जाएगा, फिर हमें चाय भी बुरी लगने लग जाएगी, फिर प्रोडक्ट सारे ही बुरे लगने लग जाएंगे, फिर हमें अपलाइन भी बुरा लगने लग जाएगा। फिर जब अपलाइन का कॉल आएगा तो हम फोन को साइलेंट करके रख देंगे साइड में कि यार मुझे बात नहीं करनी। तो सर ये बहुत बड़ी जो नेगेटिविटी है छोटी सी चीज से शुरू होती है। हमारे एफर्ट्स अगर नहीं है किसी भी चीज के लिए तो अपलाइन कोई भगवान नहीं है जो आपके कान में फूंक मारे और आपके घर में पैसे की बरसात होने लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपलाइन कोई हकीम नहीं है जो आपको घोट के कुछ पिला दे और उससे आपके घर में पैसे की बरसात होने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपलाइन जो है सिर्फ बता सकता है आपको, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे सामने खाने की प्लेट रखी हुई है, अगर हम रोटी की प्लेट के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे कि आजा आजा मुंह में आजा, हम खा ले हमारे मुंह तक आ जा, तो वो कभी भी नहीं आएगी। पूरा दिन पूरी रात बैठे रहोगे तब भी नहीं आएगी। अपने हाथों को हिलाना पड़ेगा, रोटी के एक बाइट को तोड़ना पड़ेगा, सब्जी लगाएंगे, मुंह तक लेके जाएंगे, फिर मुंह को चलाना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे अंदर पहुंचेगी। इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं आ सकती है हमारे पास। इसी तरीके से अपलाइन जो है वो सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है। जिस तरह से टॉर्च होती है, अंधेरे में जब हम जाते हैं तो टॉर्च ऑन करते हैं और टॉर्च हमें दिखा देती है कि ये रास्ता है। अब ऐसा नहीं है कि टॉर्च को ऑन करके खड़े रहे और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। टॉर्च सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना हमें खुद को ही पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें अपलाइन जो है वो सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना हमें खुद को ही पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो वहीं खड़े रह जाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आगे बढ़ेगा वही चलेगा। 30 लोग हम बैठे हुए हैं, जो बातों को मानेंगे, जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। आज बिगनर है तो स्टार्टर होगा, ओपनर होगा, ईगल तक पहुंचेंगे, फिर रनर विनर तक पहुंचेंगे, लीडरशिप तक पहुंचेंगे, रॉयल्टी तक पहुंचेंगे, टेक्निकल भी होगा, सभी मुकाम तक पहुंचते चले जाएंगे अगर चलेंगे तो। अगर नहीं चलेंगे तो बिगनर के बिगनर ही रह जाएंगे, या स्टार्टअप अगर किया है, स्टार्ट किया है तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर चलना है सभी को और हाथ पकड़ के चलना है, एक दूसरे का सहयोग से चलना है, क्योंकि ये बिजनेस सहयोग का है, हमें पता है। और सहयोग जब करते हैं, एक व्यक्ति अगर स्ट्रोंग है, तेज है, एक व्यक्ति अगर कमजोर है, तो अगर सहयोग होता है तो सब एक दूसरे को सहारा लगाते हुए चलते हैं, तो जो कमजोर है वो भी पार हो जाता है। अगर सब अलग अलग चलते हैं तो वो कमजोर जो है पीछे रह जाता है, जो स्ट्रोंग जो है वो आगे चला जाता है। लेकिन ये बिजनेस जो है, हम आपकी अपलाइन है और ये बिजनेस जो है ये सहयोग का बिजनेस है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर कमजोर भी है, कमजोर का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर उसको प्लान दिखाना ठीक से नहीं आता तो आप अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप हमें बोलिए कि मैंने 4, 2, 3 लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, अपलाइन है, आप इनको प्लान समझाइए। कॉल पे चाहे तो कॉल पे हम आपकी मदद करेंगे, वीडियो कॉल पे चाहे तो जूम के जरिए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप करें तो सही। शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी। बहुत से लोग बोलते हैं कि अपलाइन ध्यान नहीं देती है। सर अपलाइन कभी भी ध्यान नहीं देगी, अपलाइन का ध्यान डलवाना पड़ेगा अपने ऊपर। आप कुछ ऐसी एक्टिविटी तो करें कि अपलाइन आपके ऊपर ध्यान दे। जैसे कि अभी हमने जो कल परसों बात की थी कि एक कोर कमेटी हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें बहुत से लोग हैं जो डेली वर्क करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं, हर रोज की एक्टिविटी उस ग्रुप में डालते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा
पीवी का जिसका भी एक्टिविटी होती है पूरे दिन की, उसको हम विनर भी घोषित करते हैं, चैंपियन ऑफ द डे के नाम से उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। उसका जो फोटो है वो एक पोस्टर बनाते हैं और सभी ग्रुप्स में भी डालते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत से साथियों ने उसको स्टेटस पे भी जरूर लगाया होगा। आप भी उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वो ग्रुप आगे चल के एक कोर कमेटी के रूप में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। उसमें जितने भी एक्टिव लीडर्स होंगे वो उसी में रहेंगे, जिसमें हम अपनी टीम की एक कोर कमेटी बनाने वाले हैं। जब टीम के बड़े बड़े जो डिसीजंस होंगे वो सब कोर टीम से पूछकर ही किए जाएंगे। इसके अलावा कोर टीम के लिए अलग से ट्रेनिंग की जाएगी, अलग से ऑफर दिया जाएगा, अलग से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, अलग से बहुत सारे जो अलग अलग चीजें हैं वो उनके लिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा उनके लिए। तो आप सभी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। शर्त उसके लिए यही है कि आपको डेली एक्टिविटी करनी है, डेली उसमें कुछ ना कुछ मैसेज डालना है कि आज मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा, इतना सेल किया, इतनी कॉल की, इतने लोगों को प्लान दिखाया, इतना परचेज वॉल्यूम वहां से जनरेट हुआ। और एक चीज और मैं पहले क्लियर कर दूं कि बहुत से साथी ऐसा बोल सकते हैं, उससे पहले मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने उसमें मैसेज डाला कि आज मैंने 10,000 पीवी का सामान सेल किया, ये एक मैसेज हुआ। दूसरे व्यक्ति ने मैसेज डाला मैंने 50 कॉल की। तीसरे व्यक्ति ने मैसेज डाला कि आज मैंने 20 कॉल की और उसमें से 10 लोगों ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, यानी कि 10,000 रुपए का सामान खरीदा। चौथा मैसेज है कि आज मैंने 30 लोगों को या 5 लोगों को 10 लोगों को प्लान दिखाया। अब इसमें सर पोस्टर किस व्यक्ति का बनेगा? पोस्टर उसका बनेगा पहला जिसने 10,000 पीवी की सेल की, दूसरा वो जिसने 20 कॉल करके 10,000 पीवी जनरेट करवाया। जिस व्यक्ति ने 50 कॉल की है उसका पोस्टर नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का जो कंप्यूटर है पीवी देखता है। आप 50 की जगह 100 प्लान दिखाएं, जिस दिन उसका रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है उसका रिजल्ट अगले दिन आए तो आपका पोस्टर अगले दिन बन सकता है, लेकिन जिस दिन पीवी जनरेट नहीं हुआ उस दिन पोस्टर नहीं बनेगा, चाहे आपने 100 कॉल किए हो या 500 किए हो। अगर उससे कोई पीवी जनरेट हुआ है तो ही पोस्टर बनेगा। ये चीज सभी साथी ध्यान रखें कि आपका रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या आया। अगर आउटपुट सबसे ज्यादा है तो पोस्टर आपका जरूर बनेगा, सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट भी होगा, हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएंगे, बहुत से साथी उसको व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाते हैं। तो सर उस कोर कमेटी में आने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा कल की मीटिंग में हमने बात की थी कि रॉयल्टी के लिए हमें अपनी डेट फिक्स कर लेनी चाहिए कि मुझे इस तारीख को रॉयल्टी चाहिए। अभी 10 मिनट का हमारे पास टाइम है, बात कर लेते हैं आपस में थोड़ी सी, एक एक करके सबसे बात करते हैं। सभी साथी एक एक करके अपने आप को